नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि रिलेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। बेसिकली अभी ट्यूसडे को सेंट्रल गवर्नमेंट और मणिपुर, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर में जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके बीच में एक पीस पैक्ट हुआ है, एक शांति समझौता हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम उस शांति समझौते पर बात करेंगे और बात करेंगे कि मणिपुर में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो उग्रवादी समूह हैं, आखिर वो कैसे पनपे, क्या कारण रहा कि साल दर साल उनकी एक सक्रियता घाटी में बढ़ती रही। और आज एक ऐसा समय है कि वो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो उग्रवादी तत्व हैं, आज एक शांति समझौता भारत सरकार के साथ में मिलकर के, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के हस्ताक्षरित कर रहे हैं। Central government signed a peace agreement with the Manipur group, insurgent groups जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट। तो मणिपुर का एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका नाम है जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, यानी कि ZUF। इसके साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पीस पैक्ट, एक शांति समझौता हस्ताक्षरित किया। इस शांति समझौते में इंसर्जेंट ग्रुप्स ने ये कहा कि अब वो घाटी में, मणिपुर में किसी भी तरीके की हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे। एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अब वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। इस एग्रीमेंट में बेसिकली जब यह एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसमें सीनियर होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, हमारा जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो शामिल थे। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, मणिपुर गवर्नमेंट सरकार के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है एन बीरेन सिंह की मौजूदगी वहां पर थी। और उसके साथ साथ में ZUF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो थे। यानी कि ये समझौता कुल मिलाकर के एक त्रिपक्षीय समझौता था और इस समझौते में यह शांति समझौते की बात की गई। यह एग्रीमेंट साथ ही साथ एक रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्रोवाइड कराएगा आर्म्ड कैडर को, यानी कि जो वहाँ पे सुरक्षा बल हैं उनको, जो इंसर्जेंट ग्रुप से जुड़े हुए थे, उनको केंद्र सरकार के थ्रू रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास की व्यवस्था जो है वो कराई जाएगी। और साथ ही साथ एक ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप भी बनाया जाएगा। ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप बेसिकली वो ग्रुप होगा जिसमें केंद्र सरकार के भी कुछ सदस्य शामिल होंगे और जो मणिपुर सरकार है या इंसर्जेंट ग्रुप जो पहले थे उनके भी कुछ सदस्य उसमें शामिल होंगे, जो कि मॉनिटरिंग करेंगे उन रूल्स को लेकर के जो कि इस पीस पैक्ट में अग्रीड किए गए हैं, यानी कि शांति समझौते में जिन पर आम सहमति व्यक्त हुई है। बेसिकली अब हम बात करते हैं कि राइज ऑफ इंसर्जेंसी इन मणिपुर। आखिर मणिपुर में उग्रवाद का उदय क्यों हुआ, क्या उसके ऐसे कारण रहे। ये मणिपुर का मैप है, कुछ साफ नहीं आया इसमें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो मणिपुर स्टेट है, हम जानते हैं इसकी कैपिटल जो है वो इम्फाल है। और इसकी जो बॉर्डर स्टेट्स की हम बात करें तो एक तरफ नागालैंड आता है, एक तरफ म्यांमार है, मिजोरम और असम, ये इसके बॉर्डर स्टेट्स हैं। आगे चलकर हम बात भी करेंगे किस तरीके से नागालैंड में बेसिकली जो नागा कम्युनिटी है उसने भी मणिपुर में किस तरीके से इंसर्जेंसी को यानी कि उग्रवाद को बढ़ावा दिया। 1964 में मणिपुर में उग्रवाद का उदय होता है। उस समय फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का, UNLF का। UNLF के फॉर्मेशन के साथ ही मणिपुर में उग्रवाद जैसी विचारधारा जो है वो पनपती है। अब UNLF जो बेसिकली था उसका जो उदय हुआ वो हुआ 1964 में, एज आई टोल्ड यू। और इसके जो फाउंडर थे, इसका जो फाउंडर था वो था अरम्बम सामेंद्र। अरम्बम सामेंद्र इसका फाउंडर था। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये जो UNLF था, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मणिपुर में सॉवरेंटी को स्टैब्लिश करना, यानी कि संप्रभुता को लागू करना। और जैसा कि हमें पता है, संप्रभुता एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कि किसी भी राज्य पर बाहरी और आंतरिक किसी भी तरीके का दबाव ना होना। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप था, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप था, मणिपुर के लिए एक अलग नेशन की, एक अलग स्टेट की मांग
कर रहा था। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से आगे फैक्टर्स रहे, ऐसे कौन से आगे कारण रहे जिनकी वजह से मणिपुर में धीरे धीरे सेपरेटिस्ट यानी कि अलगाववादी गुटों का उदय हुआ और उग्रवादी गुटों का भी साथ साथ में उदय हुआ। ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी इंसिडेंट थे जैसे कि मणिपुर का यूनियन ऑफ इंडिया में यानी कि जो संघ केंद्र सरकार है, जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ में जबरन विलय कर लिया गया था, फोर्स्ड मर्जर कर लिया गया था और धीरे धीरे इसको एक फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा भी इसको धीरे धीरे दिया गया। और जैसा कि हमें पता है कि जो मणिपुर है, मणिपुर को कंप्लीट जो फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला है वो मिला है 1972 में। और 1949 15 अक्टूबर 1949 को जो मणिपुर साम्राज्य था यानी कि किंगडम ऑफ मणिपुर जो था उसको भारत संघ में 15 अक्टूबर 1949 में मिला लिया गया था। उसके बाद 1949 के बाद में फिर 1972 इतने लंबे गैप के बाद में मणिपुर को एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे रीजंस रहे जिनकी वजह से उनको वो फैसिलिटीज वो सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को शायद लगा कि अगर हम एक उग्रवादी गुट या ऐसे संगठनों को बनाते हैं और अपने मणिपुर की सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता की मांग करते हैं तो शायद किसी न किसी लेवल पर मणिपुर में एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य जो है वो स्थापित होगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि कई सारे मिलिटेंट्स, कई सारे ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप जो थे वो धीरे धीरे एमर्ज होना शुरू हो गए, जिसमें पहला ग्रुप जो रहा वो रहा पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर। तो पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी जो मणिपुर था ये बेसिकली जो इस्टेब्लिश हुआ पीएलए, तो ये इस्टेब्लिश होता है 1978 में। ये 1978 में इस्टेब्लिश होता है और इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव वही है जो कि यूएनएलएफ का था यानी कि इंडिपेंडेंट मणिपुर, एक स्वतंत्र मणिपुर राज्य जो है की मांग करना। पीएलए को फिर धीरे धीरे जब पीएलए काफी एक्टिव हो गया मणिपुर में, धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने पीएलए को एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बोला गया कि पीएलए बेसिकली क्या है, एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि बेसिकली मणिपुर में लोगों को एक सेपरेट स्टेट यानी कि एक इंडिपेंडेंट मणिपुर के लिए भड़का रहा है और वो आतंकवादी गतिविधियों को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो पीएलए जैसे ये सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वो आने शुरू हुए। बेसिकली जो पीएलए इन्वॉल्व था वो इन्वॉल्व था गोरिल्ला वॉरफेयर में। तो गोरिल्ला वॉर बेसिकली क्या है, गोरिल्ला वॉर ऐसा वॉर है जिसमें कि मिलिटेंट्स या फिर जो एनिमीज हैं वो छुपकर वार करते हैं। तो इस वॉरफेयर में पीएलए हमेशा इन्वॉल्व रहा और इन्होंने कई बार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट किया, मिलिट्री जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस थी, पार्लियामेंट्री फोर्सेस को कई बार टारगेट किया। तो इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा दिया जिससे कहीं ना कहीं मणिपुर में अशांति की सिचुएशन जो है वो फैल गई। तो इन सब चीज़ों को जब इनके अटैक्स ज़्यादा बढ़े, इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक किया, पार्लियामेंट्री फोर्सेस पे अटैक किया, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि पीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते हैं। और जैसा कि हम आए दिन देखते भी हैं कि नॉर्थ ईस्ट में नक्सलिज्म हो गए या इंसर्जेंट्स हो गए, वो आए दिन सेना के साथ में उनकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरीके से कई सारे और ग्रुप्स एमर्ज हुए जैसे कि पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलई पाक। ये बेसिकली जो ग्रुप था इसकी शुरुआत होती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम प्रीपैक बोलते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1977 में और इसके जो फाउंडर रहे वो रहे आरके तुलाचंद्रा। और बाकी इंसर्जेंट ग्रुप्स की तरह इस ग्रुप की भी एक ही डिमांड थी और वो क्या थी, इंडिपेंडेंट मणिपुर यानी कि एक स्वतंत्र मणिपुर की मांग, कि एक स्वतंत्र मणिपुर जो है वो बनाया जाए। जैसे कि आजकल भी न्यूज़ में देखते हैं कि स्मॉल स्टेट्स की डिमांड हमेशा जो है आए दिन हमें न्यूज़ में देखने को, खबरों में देखने को मिलती रहती है। प्रीपैक के बाद में जो तीसरा इंसर्जेंट ग्रुप एमर्ज हुआ वो हुआ कैंगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी केसीपी।
इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 1980 में। और बेसिकली ये जो था ये पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलाई पाक का ही पार्ट रहा। उसके बाद में 1980 में ये अलग हुआ। इसका जो मेन ये जो इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो बेसिकली माओइज्म की आइडियोलॉजी थी, यानी कि जो माइस्ट को फॉलो करता था, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इस तरीके की आइडियोलॉजी बेसिकली काम करता था। ओवरऑल अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ये भी अलगाववादी धारणा से पूरी तरीके से प्रेरित था। धीरे धीरे इस तरीके के कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप, सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है एमर्ज होते रहे, उनका उदय होता रहा मणिपुर में। और साथ ही साथ जैसे कि हमने बात अभी शुरुआत में की थी कि मणिपुर का एक एक नेबर स्टेट है जिसका नाम है नागालैंड। तो नागा मूवमेंट बेसिकली नागालैंड में काफ़ी दिनों से चल रहा था। और नागालैंड में बेसिकली जो नागा कम्युनिटी है जिसमें कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यूएनएससी, इसने कहीं ना कहीं मणिपुर में थ्रेट्स को, खतरों को क्या किया, बढ़ावा दिया। और वहाँ से कई सारे ऐसे जो लोग थे, इन्होंने मणिपुर की टेरिटोरियल की इंटीग्रिटी को हार्म किया, उनको खतरा पहुंचाया। और 1980 में फिर क्या हुआ, इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के यूनियन ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ने 1980 में वहाँ पर अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा को लागू कर दिया, उनको वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ताकि मणिपुर में शांति व्यवस्था बनी रहे। और फिर 1990 में द एथनिक क्लैशेस बिटवीन द नागाज एंड कुकीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स। फिर 1990 के दशक में क्या हुआ कि नागाज और कुकी के बीच में कुछ सेवरल फॉर्मेशन हुआ, ठीक, कई तरीके की अलग अलग और इंसर्जेंट ग्रुप्स का निर्माण हुआ और उसमें कुकी इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो बना। और जैसा कि अभी हमने बात की कि जो पीस पैक्ट हुआ, जो शांति समझौता हुआ, वो केंद्र सरकार और जेडीयूएफ के बीच में हुआ। यहाँ पे ये जेडीयूएफ है, केंद्र सरकार और जेडीयूएफ के बीच में जो हुआ, तो वो जेडीयूएफ जो था वो बेसिकली उन्हीं सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स का एक पार्ट था जो कि उस टाइम पे मणिपुर में एमर्ज हुए थे। और ये जो जेडीयूएफ ग्रुप था पिछले 10 साल से घाटी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। तो अभी फिलहाल ये पीस पैक्ट हुआ है और हम आशा भी करते हैं साथ में कि इस शांति समझौते से मणिपुर के साथ साथ में बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां पर उग्रवादी जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा और एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा रही है हमारी, वो देश हित में और राज्य हित में लागू होगी। धन्यवाद।